क्लास 11 हिंदी विषय के लिए ये क्लास है ना। देखिए, आज सप्ताह का पहला दिन और आज के दिन हम लोग पढ़ते हैं काव्य मंजरी। तो हम लोगों ने देखिए काव्य मंजरी में कबीर की साखी, सूरदास का बाल लीला और सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह कविता पढ़ ली है। और ये 1, 2, 3 हमारे हाफ ईयरली परीक्षा का सिलेबस है। तो हम अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इसको लेते हैं एक बार फिर से पुनरावृत्ति के तौर पर। तो पहले पाठ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पाठ है साखी कबीर का। तो कबीर की साखी से हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कबीर की साखी यानी कबीर के दोहे, ठीक है। पहला दोहा देखें। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। यहां पर कबीरदास के मन में एक शंका थी, दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। अभी तक क्या था कि वह लोकाचार और वेद मार्ग के अनुसार चल रहे थे, लेकिन उनको मानसिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक तरह से वो पिछलग्गू थे, जो लोकाचार था, है ना, और जो वेदों में जो कुछ कहा गया था उसके अनुसार चलने के लिए वो विवश थे। लेकिन जब उन्हें सतगुरु मिल गए और उन्होंने ज्ञान का ऐसा दीपक उनके हाथों में थमा दिया कि उसके प्रकाश से उन्हें सच्चाई सामने आ गई, और जो उन्हें उचित लगा उसका उन्होंने अनुपालन किया, और जो अनुचित लगा उधर से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, है ना। तो ये था यहाँ पर लोकाचार और वेद मार्ग में जो कुछ लिखा था उसके ये पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे। पिछलग्गू थे अभी तक, लेकिन जैसे ही इन्हें सतगुरु मिले और उन्होंने ज्ञान का दीपक इनके हाथ में थमा दिया, तो उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में इन्होंने जो कुछ इन्हें उचित लगा उसका इन्होंने पालन किया, और जो अनुचित लगा उन्होंने उसको त्याग दिया, है ना। समझ में आई बात। तो यहाँ पर भाव क्या था कि लोक और वेद के हिसाब से जो वो चल रहे थे, लेकिन सतगुरु का ज्ञान हो जाने से उन्हें जो यथार्थ मार्ग मिला उसी का उन्होंने अनुसरण करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा है कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भेगी आत्मा हरी भरी बन गई। यहाँ पर उन्होंने ईश्वरी प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में प्रकाश डाला है ईश्वरी प्रेम। ईश्वर का प्रेम इतना सरल आसान नहीं है, ईश्वर का प्रेम मिलना कठिन है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि कबीर बादल प्रेम का उन्होंने बताया कि जब ईश्वरी प्रेम का बादल, ईश्वरी प्रेम रूपी बादल इनके ऊपर बरसा, हम पर बरसा, तो अंतर भीगी आत्मा, इनकी अंतरात्मा तक सिक्त हो गई, अंतरात्मा तक भीग गई, इनका तन मन पुलकित हो गया। ईश्वरी प्रेम देखिए, जब बादलों से वर्षा होती है, बादल बरसते हैं, तो हल्के फुल्के बादल बरसते हैं तो कभी कभी पृथ्वी तक भी नहीं भीगती, लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती काफ़ी देर तक होती है, लगातार होती है, तो धरती का अंदर वाला भाग तक भी भीग जाता है ना, वहाँ तक नमी पहुँच जाती है। तो ईश्वरी प्रेम मूसलाधार बारिश के समान है, और जब इनके ऊपर बादल की वर्षा हुई, ईश्वरी प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, तो इनका तन अंत तक पुलकित हो गया, है ना। यहाँ पर ईश्वरी प्रेम की महिमा का बखान हुआ है। आगे देखते हैं कि बासुरी सुख ना नैणी सुख, ना सुख सुपने माही, और कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाही। उन्होंने बताया है इस संदर्भ की कि ईश्वर से विमुख हो जाने पर जीव की क्या दशा होती है। देखिए कि बासुरी सुख, ना बासुरी में दिन, ना दिन में सुख है, ना रैणी में रात, ना रात, ना दिन में सुख न रात में सुख, सुकून नहीं है, ना दिन में न रात, दिन रात उसको सुकून नहीं मिल रहा है। कहे कबीरदास जी कहते हैं
ना सुख सुपने माही, ना सपनों में ही उसको सुख मिलता, ना दिन में सुख मिला, ना रात में सुख मिला, ना सपनों में सुख मिला। यहाँ तक सपनों में भी उसे सुख नहीं मिला। कुछ सपने व्यक्ति देखता है, तमाम रंग बिरंगी सपने देखते हैं, कुछ देर के लिए सुखी हो, लेकिन आँख खुलती है तो सब गायब हो जाता, तो सपने में भी सुख नहीं नसीब हुआ। और कहे कबीर बिछुड़ा राम सु, ना सुख दुख न छाया। कबीर दास जी कहते हैं जीव जिन भगवान से जीव बिछुड़ जाता है ना, विमुख हो जाता है, उसको ना तो दिन में चैन मिलता है, ना रात में चैन मिलती है, दिन न सुबह सुख, न शाम को, न दिन में न रात, कभी भी वह मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहता है। उसका जो जीवन है वह एक तरह से चलता रहता है। वह अपनी जो मानसिक संतुष्टि है उससे वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है, और भटकने की उसकी जो प्रक्रिया है, जो भटकाव है, वह होता रहता है ना। यहाँ पर मिला करके कहा गया है कि ईश्वर के विमुख हो जाने पर, ईश्वर से विमुख हो जाने पर भक्त की या जीव की क्या दशा हो जाती है ना। उसे किसी भी दिन में, न रात में, न सुबह शाम, किसी भी समय उसके वो सब सुकून नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है उसको ना। आगे देखते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब, तब पारस होने का। विरह के दुख से दुखी है कबीर। विरह के दुख का यहाँ पर हुआ है कि मुआ पीछे जिन मिले, मरने के बाद, मुआन मरने के बाद, भगवान से कहते हैं, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म से कहते हैं, मरने के बाद मुझे दर्शन देने की कोई जरूरत नहीं भगवान, मरने के बाद मुझे दर्शन मत देना। राम अपने इष्ट से कहते हैं, अपने इष्ट से कहते हैं कि हे ईश्वर, मरने के बाद मुझे दर्शन देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे दर्शन, मृत्यु के बाद आपके दर्शन की कोई लालसा नहीं है। पारस घाटा लौह सब, पारस होनो काम। पारस, ये पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें अगर हम लोहे को टच करते हैं, लोहा उसमें अगर स्पर्श करा दें तो वह क्या हो जाता है, सोना बन जाता है ना। तो कहते हैं कि पाथर घाटा लो सब, जब पत्थर की तलाश में, जब उस पारस पत्थर कौन है, भगवान, पारस पत्थर की तलाश में जब धीरे 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 सारा लोहा ही घिस गया, तो लोहे के घिस जाने के बाद अगर पत्थर मिला भी तो किस काम का। तो उनका कहने का तात्पर्य है, ईश्वर अगर मुझे दर्शन देना चाहते हो तो जीवित रहते ही अपने दर्शन दे देना, मरने के बाद दर्शन की मेरी कोई लालसा नहीं है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। ईश्वर की विरह में जीव की व्याकुलता, ईश्वर के विरह में जीव की क्या व्याकुलता हो जाती है। आखड़ियाँ झाई पड़ी, आखड़ियाँ माने आँखों में झाई पड़ गई। झाई एक प्रकार का आँखों के नीचे जो है कालीमा छा जाती है ना, तो उसे झाई कहते हैं। आँखों के नीचे कालीमा छा गई, आँखें पथरा गई एक तरह से। पंथ निहारे, राह देखते देखते, रास्ता तकते तकते आँखों में झाइयाँ पड़ गई। जी भड़ियाँ छाला पड़े राम पुकार पुकार, और भगवान का के नाम का स्मरण करते करते, नाम पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ गए, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं मिले। यानी कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का दर्शन इतना आसान नहीं है, ईश्वर के दर्शन दुर्लभ है। ईश्वर के विरह में जीवात्मा की व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। ईश्वर के विरह में जो इस प्रकार से व्याकुल है, आँखों में झाइयाँ पड़ गई, रास्ता तकते तकते जीव में छाले पड़ गए, राम का पुकार कर, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली।